बार पुनः आप सबों का हमारे YouTube चैनल विजय प्रकाश पप्पू में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके समक्ष क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। बैंक, पीओ, क्लर्क, बीएड एंट्रांस, एसएससी, रेलवे में ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न आप सबों के सामने स्क्रीन पे 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा? ए 512 घन सेमी, बी 1000 घन सेमी, सी 504 घन सेमी, डी 1212 घन सेमी। आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। तो भुजा है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर का घन होगा 512। तो हमारा सही जवाब होगा 512। अगला प्रश्न है घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? ए समान, बी लंबाई चौड़ाई से छोटी, सी असमान, डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं घन 3 विमाओं से बना होता है। घन की विमाएं हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपस में समान होती है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए समान। चलिए अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। इस आयत की परिमिति कितनी होगी? ये सवाल जो है रेलवे 2006 की परीक्षा में पूछा गया है। हमारा ऑप्शन है 36 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 38 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 28 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 18 सेंटीमीटर। आप जानते हैं आयत का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आयत का विकर्ण हो गया, ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। तो ये जो आयत का विकर्ण हो गया एक तरह से कर्ण हो गया। हमको लंबाई पता है, लंबाई है 8 सेंटीमीटर और ये विकर्ण है 10 सेंटीमीटर। तो हमको चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? ये 10 का वर्ग में 8 का वर्ग को माइनस करेंगे। 10 का वर्ग हो जाता है 100 और 8 का वर्ग होता है 64। 100 में 64 गया 36। 36 का जो वर्गमूल होगा, 36 का वर्गमूल होगा 6। ये 6 हमारा हो जाएगा चौड़ाई। तो हमारा परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का योग का दुगुना। लंबाई हमारा है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ था और चौड़ाई हुआ 6 सेंटीमीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का योग हुआ 8 और 6 14, 14 का दुगुना 28। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी में 28 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक कमरे में 8.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च 510 रुपया है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर है तो चौड़ाई क्या होगी? तो हमको सबसे पहले जो है देखना है कि कमरे का जो क्षेत्रफल कितना है। तो कमरे का जो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कुल खर्च में कमरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको कुल खर्च 510 को भागा देना होगा प्रत्येक वर्ग मीटर का खर्च से। तो भागा देंगे 8.50 से। ये पॉइंट उड़ेगा, यहाँ 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो चला जाएगा। अब क्या हो गया? ये 885 हो गया, ऊपर में 510 है, ये जीरो और ये जीरो कट जाएगा। अब ये यहाँ देखिए, ये 17 तिया 51 और ये जीरो यहाँ का, और 17 पंचे 85। ठीक, ये 5 छके 30, ये क्या हो गया 6 दाही 60। ये 60 वर्ग मीटर जो है हमारा क्षेत्रफल हो गया। अब जो है हमको क्या निकालना है? हमको चौड़ाई निकालना है। तो चौड़ाई निकालने के लिए हम क्षेत्रफल को चौड़ाई से भगा देंगे, लंबाई से भगा देंगे तो हमको चौड़ाई निकलेगा। 60 को 8 से भगा देंगे, 8 7 56 बचा 4 पॉइंट, ये 40 हो गया, 8 पंचे 40, 7.5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन ए 7.5 मीटर ये हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है एक शतरंज के बोर्ड पर बने 64 छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। इस बोर्ड के चारों ओर 3 सेंटीमीटर चौड़ा बॉर्डर है। इस बोर्ड के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? ये प्रश्न भी रेलवे 2006 में पूछा गया। शतरंज जो होता है वो वर्गाकार होता है। ये शतरंज जो है वर्गाकार होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। तो टोटल 64
वर्गाकार जो है का क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है। तो हम इसका भुजा पहले देख लेते हैं, किनारा को छोड़कर। इसका जो भुजा होगा, इसका भुजा निकालने के लिए रूट अंडर क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल 400 है, 400 का वर्गमूल होता है 20। ये 20 सेंटीमीटर हमको हो गया ये किनारा को छोड़कर शतरंज का बोर्ड का चौड़ाई। अब बॉर्डर है 3-3 करके, तो चौड़ाई 20 है और 3 बाएँ और 3 दाएँ, तो 20 3 23 3 26, ये 26 सेंटीमीटर हमको जो है बॉर्डर लगा के हमारा जो शतरंज का बोर्ड का लंबाई होगा। तो हमारा सही जवाब है 26 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सी में है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 1000 घन सेंटीमीटर, 1000 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की भुजा क्या होगी? आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। तो भुजा हमारा दिया हुआ है, भुजा निकालना है हमको, आयतन दिया हुआ है। तो भुजा जो होगा वो होगा आयतन का घन। तो आयतन है 1000, 1000 का 1/3 पावर, तो 1000 का होता है 10⁻³ और गुना पावर 1/3, ये 3 कट जाएगा। तो हमारा हो जाएगा आंसर 10 सेंटीमीटर। अब आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 वर्ग मीटर कम है। आयत की लंबाई कितनी है? तो आप जानते हैं वर्ग की जो परिमिति है, वर्ग की परिमिति 160 है। वर्ग की परिमिति जो होती है वो होता है 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा 160 हुआ, इसलिए भुजा क्या हो जाएगा? भुजा हो जाएगा 160/4 बराबर 40। ये हमारा जो है वर्ग का भुजा निकला। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। भुजा मेरा 40 निकला, 40 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर 1600। परंतु हमारा जो आयत का क्षेत्रफल है वो क्या है? वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, यानी आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? उससे 100 कम है, तो 1600 से 100 कम हो गया 1500। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? 1500 हो गया। आयत का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई गुना चौड़ाई हो गया 1500। उसके बाद आयत का जो परिमाप दिया हुआ है वो हमारा 160 दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है 160 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हो गया कितना? 160। लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 160, इसलिए लंबाई प्लस चौड़ाई ये दो जो है इधर इंटू में है, इधर दाएं ओर आएगा तो हो जाएगा क्या? 160/2 बराबर 80 मीटर। बराबर 80 मीटर जो है लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया 80 मीटर, इसलिए लंबाई माइनस चौड़ाई। लंबाई माइनस चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग 180 का स्क्वायर और घटा लंबाई गुना चौड़ाई का 4 गुना। तो 4 गुना लंबाई गुना चौड़ाई मेरा कितना दिया हुआ है? लंबाई गुना चौड़ाई मेरा दिया हुआ है 1500। लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर निकला है मेरा। अब और उसके बाद आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है आपका निकला हुआ 1500। अब लंबाई प्लस चौड़ाई 80 मीटर निकला है मेरा। अब और उसके बाद आप जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई जो है आपका निकला हुआ 1500। अब लंबाई
माइनस चौड़ाई निकालने के लिए क्या होगा कि रूट अंडर लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग माइनस 4 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई का वर्ग है 80 का वर्ग माइनस 4 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई आपको 1500 निकला था। अब बराबर क्या हो जाएगा 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 1500 का स्क्वायर हो जाएगा 6000। हो गया रूट अंडर 400 इज इक्वल टू 20। ये 20 हो गया लंबाई प्लस लंबाई माइनस चौड़ाई, और लंबाई प्लस चौड़ाई पहले से 80 दिया हुआ है, इसलिए माइनस चौड़ाई प्लस चौड़ाई कट जाएगा। इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको जो हम समीकरण 2 मान सकते हैं। लंबाई प्लस चौड़ाई 80 था जिसको हम समीकरण 1 मान लिए, और लंबाई माइनस चौड़ाई बराबर 20 हुआ जिसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो प्लस चौड़ाई और माइनस चौड़ाई कट जाएगा, और ये एक लंबाई 2 लंबाई दोनों समीकरण से मिला के 2 लंबाई हो जाएगा मेरा 80 और 20 मिला के 100, इसलिए लंबाई हो जाएगा मेरा 100/2 बराबर 50। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ईंट किस आकार का होता है। ईंट किस आकार का होता है। आप जानते हैं कि ईंट जो है घनाभाकार होता है। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन ए 100 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25√3 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 144 वर्ग सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो √3/4। अब भुजा है मेरा कितना, भुजा है मेरा 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया 100। ये 4 से 100 काट देंगे, हो गया 25। आंसर मेरा हो जाएगा 25√3। 25√3। ये 25√3 ऑप्शन बी में है, तो मेरा सही आंसर हुआ ऑप्शन बी 25√3। अगला प्रश्न है एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या होगा। एक बार प्रश्न को फिर से दोहरा लेंगे। एक घन के विकर्ण की लंबाई 4√3 सेंटीमीटर है। घन का आयतन क्या होगा। आप देखिए घन का जो भुजा होता है, घन का भुजा होगा विकर्ण बटा √3। तो विकर्ण दिया हुआ है 4√3 बटा √3। ये ऊपर नीचे √3 कट गया, बराबर हुआ 4। ये 4 हो गया मेरा भुजा। तो आयतन क्या हो जाएगा, घन का जो आयतन होगा वो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब। अब भुजा मेरा निकला है 4, तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो मेरा सही जवाब होगा 64। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वर्ग की भुजा और विकर्ण में क्या संबंध है। वर्ग की भुजा और विकर्ण में क्या संबंध है। ए भुजा विकर्ण से बड़ी है, बी विकर्ण भुजा के समान है, विकर्ण भुजा की √2 गुनी है। इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना √2, अर्थात वर्ग का जो विकर्ण है भुजा का √2 गुनी है। इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही होगा, विकर्ण भुजा की √2 गुनी है। अगला प्रश्न है 8 मीटर भुजा तथा 6 मीटर चौड़ा आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। आप जानते हैं आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, 8 × 6 = 48 मीटर। ये 48 वर्ग मीटर मेरा आंसर होगा।
तो ऑप्शन ए में 28 वर्ग मीटर है, ऑप्शन बी में 14 वर्ग मीटर है, ऑप्शन सी में 96 वर्ग मीटर है, ऑप्शन डी है 48 वर्ग मीटर। हमारा सही जवाब होगा डी के साथ 48 वर्ग मीटर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वर्ग का विकर्ण का लंबाई 10√2 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन ए 100 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी 100√2 वर्ग मीटर, ऑप्शन सी 400 वर्ग मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं वर्ग का जो विकर्ण होता है वो भुजा का रूट 2 गुनी होती है। तो भुजा जो होगा, वर्ग का जो भुजा होगा वो विकर्ण बटा √2 होगा। तो विकर्ण है 10√2 बटा √2, भुजा हो जाएगा √2 कट जाएगा, भुजा हो जाएगा 10। तो भुजा 10 हो जाएगा, इसलिए क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100। तो हमारा सही जवाब होगा 100, जो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है 12 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर माप वाले घनाभ का विकर्ण होगा, क्या होगा? ऑप्शन ए 120 मीटर, ऑप्शन बी 25 मीटर, ऑप्शन सी 169 मीटर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं घनाभ का जो विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L का स्क्वायर जोड़ b का स्क्वायर जोड़ h का स्क्वायर। L हो गया लंबाई का स्क्वायर हो गया 12 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। सबको जोड़ेंगे हो गया √169, 169 वर्गमूल 13। तो हमारा विकर्ण जो होगा क्या होगा? 169 का वर्गमूल यानी 13। तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5 मीटर भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोग इंटू भुजा का स्क्वायर होता है। यहाँ हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए 125 वर्ग मीटर, बी 150 वर्ग मीटर, सी 50 वर्ग मीटर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो 6 इंटू भुजा हो गया मेरा 5 मीटर, 5 का स्क्वायर 6 गुना 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का 6 गुना हो जाएगा 150, 150। तो हमारा सही जवाब होगा बी के साथ 150 वर्ग मीटर। अगले प्रश्न की ओर। 20 मीटर विकर्ण वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आपको रेलवे 2003 का परीक्षा में पूछा है। 20 मीटर विकर्ण वाले वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा? आप जानते हैं खेत जो है वर्गाकार है, अर्थात वर्ग के आकार का है। तो इसमें फॉर्मूला जो वर्ग का लगेगा, वर्ग का भुजा होता है विकर्ण बटा √2। तो विकर्ण है 20 मीटर, तो भुजा होगा 20 बटा √2 और क्षेत्रफल हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी 20√2 इंटू 20 बटा √2 इंटू 20 बटा √2। तो √2 20 बेसांग 400 और √2 इंटू √2 हो जाएगा 2, यानी 400 बटा 2 यानी 200 वर्ग मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा 200 वर्ग मीटर। ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला प्रश्न है का क्षेत्रफल 6050 वर्ग मीटर है। इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन ए 110 मीटर, ऑप्शन बी 112 मीटर, ऑप्शन सी 120 मीटर, ऑप्शन डी 135 मीटर। आप जानते हैं वर्गाकार भूखंड का जो भुजा होगा वो क्षेत्रफल का वर्गमूल होगा। तो भुजा जो होगा वर्ग का वो क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल का वर्गमूल। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 6050, इसका वर्गमूल हो जाएगा 6050 का हो जाएगा, आप तोड़ोगे तो हो जाएगा 55√2। ये हो जाएगा भुजा,
इसलिए वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या हो जाएगा, भुजा गुना √2 होता है। तो 55√2 इंटू √2, ये 55 गुना √2 इंटू √2 2, यानी 110 मीटर। हमारा ऑप्शन ए 110 है, तो हमारा उत्तर जाएगा 100। कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है कितना, 168। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई, लंबाई हमको निकालना है, लंबाई को x मान लिए, और चौड़ाई दिया हुआ है कितना 8, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई होता है, ऊंचाई दिया हुआ 6, ये 168 हो गया। तो 2 इंटू 6 हो जाएगा 12, 12, इधर क्या रह जाएगा x प्लस 8 बराबर, इधर 168 है और 12 हो जाएगा बटे में। तो क्या हो जाएगा, 168 को जो 12 से भागा देंगे, 168 को जो 12 से हम भागा देंगे वो हो जाएगा, 168 को जो 12 से भागा देंगे निकलेगा 14, ठीक है। तो x प्लस 8 हो गया 14, x क्या था, लंबाई था, इसलिए x हो जाएगा 14 माइनस 8 इज इक्वल टू 6। हमारा जो है कमरे की जो लंबाई होगी वो 6 मीटर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन 6 मीटर सी में है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा सी, 6 मीटर हो जाएगा कमरे की लंबाई। अगला प्रश्न जो 2006 में बैंक पीओ की परीक्षा में पूछा है, हमारा प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। आयत की जो लंबाई है चौड़ाई का तिगुनी है। यदि इसका क्षेत्रफल 6075 वर्ग मीटर हो तो आयत की लंबाई कितनी होगी। क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई और चौड़ाई हमको पता नहीं है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो रिलेशन दिया हुआ है कि लंबाई जो है चौड़ाई का तिगुना है, तो माना कि चौड़ाई अगर x होगा, माना चौड़ाई x हो जाएगा, माना चौड़ाई x है, तो लंबाई क्या हो जाएगा उसका तिगुना, लंबाई हो जाएगा 3x, लंबाई हो जाएगा 3x। और क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है मेरा 6075। तो क्षेत्रफल जो होता है आयत का होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई है 3x और चौड़ाई है x इज इक्वल टू 6075, या x इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 3 आके जो है बटा हो जाएगा 6075 बटा 3, एक्स स्क्वायर हो गया 6075 बटा 3। तो 3 दूनी 6, ये 0, 3 दूनी 6 और यहाँ चाहिए 3 5 6 15, 2025, ये एक्स स्क्वायर हो गया 2025, इसलिए x हो जाएगा रूट अंडर 2025, 2025 का वर्गमूल हो जाएगा 45 मीटर। यही मेरा आयत की जो है लंबाई होगी 45 मीटर, जो ऑप्शन ए में है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एक कमरे के फर्श की परिमिति 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। ये एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है। हम जानते हैं कि कमरे के ये चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो फर्श के परिमिति और ऊंचाई का गुणनफल के बराबर होता है। तो फर्श की परिमिति है 18 मीटर, फर्श की परिमिति 18 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। ये 18 को 3 से जब हम गुणनफल करेंगे तो निकलेगा 54 वर्ग मीटर। यही 54 वर्ग मीटर जो है मेरा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा। ये 54 वर्ग मीटर जो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी में भी मिस से आ गया है, तो हमारा ऑप्शन सी डी दोनों सही है, 54 वर्ग मीटर। अगला प्रश्न की ओर, अगला और अंतिम प्रश्न है, एक 14 मीटर एवं 9 मीटर के फर्श पर, अर्थात लंबाई 14 मीटर हो गया और चौड़ाई होगा 9 मीटर के फर्श पर बिछाने के लिए 63 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी लंबी दरी की आवश्यकता होगी। तो हमको दरी की लंबाई अगर निकालना है, दरी की लंबाई निकालने के लिए
हमको जो है फर्श का क्षेत्रफल को उसके चौड़ाई से भगा देगा। फर्श का क्षेत्रफल है 14 मीटर गुना 9 मीटर, 14 मीटर गुना 9 मीटर, और दरी है 63 सेंटीमीटर। ये 63 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे। यही जो है क्या हो जाएगा 14 × 9 अब बटे है 63, और ये 100 ऊपर चला जाएगा। ये हो जाएगा क्या 7 दूनी 14, 7 नमंग 63, ये 9 कट जाएगा, बचा क्या 2 गुना 100 बराबर 200 मीटर। हमारा ऑप्शन ए था 200 मीटर, ऑप्शन बी था 210 मीटर, ऑप्शन सी था 220 मीटर, ऑप्शन डी था 185 मीटर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए 200 मीटर। इस तरह आज का हमारा क्लास समाप्त होता है। फिर हम अपने नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबों का धन्यवाद। पुनः मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।